वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जेएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग जून माह के टॉप वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बताया जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में अच्छे से बता दिया जाता है। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से बनाई गई है। इसमें जून महीने के टॉप जितने करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स हैं उनको लिया गया है, जो आपके किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको वीडियो के 2 दिन बाद, यानी कि वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने के 2 दिन बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। चलिए तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एमएसएमई के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किया गया एमएसएमई सेक्टर के लिए। दूसरा क्वेश्चन, जून 2020 में रेहड़ी विक्रेताओं के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो पहले तो आपको बता दें, माइक्रो क्रेडिट योजना जो है वो रेहड़ी विक्रेताओं से संबंधित है और इसकी शुरुआत की गई पीएम स्वनिधि आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। वहाँ आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है श्रम एवं उद्योग मंत्रालय, तो आपको वो नहीं, ये याद रखना है कि पीएम स्वनिधि एवं आवास शहरी मंत्रालय, इसलिए ये क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट। देखिए, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको रिवीजन के पर्पज़ से आंसर बताए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप एक्सप्लेनेशन के लिए डेली हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो को देखते ही हैं, वो आपके लिए इनफ है। तीसरा क्वेश्चन, एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस समिति ने उत्पादन लागत से कम 50% ज़्यादा देने की सिफारिश की थी? तो स्वामीनाथन आयोग ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन, खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए किस पहल की शुरुआत की गई? खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत की गई। पांचवा क्वेश्चन, जून महीने में केरल समेत अन्य राज्यों में अरब सागर से कौन सा तूफान उठा था? निसर्ग उठा था और इसका जो निसर्ग नाम था वो बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। छठवां क्वेश्चन, नीति आयोग के सतत कृषि पर आयोजित कन्वेंशन से चर्चा में रही परंपरागत कृषि योजना को कब शुरू किया गया एवं इसका उद्देश्य क्या था? तो परंपरागत कृषि योजना को 2015 में शुरू किया गया और इसका जो उद्देश्य था वो था ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देना, यानी कि जैविक खेती को बढ़ावा देना। और भारत का पहला राज्य कौन है जैविक खेती को अपनाने वाला? सिक्किम। सातवां क्वेश्चन, जून महीने में अमेरिका में किस अश्वेत व्यक्ति की मृत्यु के कारण वॉशिंगटन समेत 40 शहरों में हिंसा के कारण कर्फ्यू लगाना पड़ा? तो इसका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड। यहाँ पे जॉर्ज वॉशिंगटन लिख दिया गलती से, जॉर्ज फ्लॉयड नाम है। उनकी मृत्यु के कारण अमेरिका में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। आठवां क्वेश्चन, जून महीने में किस वरिष्ठ राजनयिक को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? गायत्री आई कुमार को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, जॉर्ज फ्लॉयड और गायत्री आई कुमार, जो कि ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त नियुक्त की गई। नौवां क्वेश्चन, किस समिति ने फिल्मी गतिविधियों से जुड़े संस्थानों की युक्तिकरण और व्यावसायिकता से संबंधित अपनी रिपोर्ट आईटी मंत्रालय को प्रस्तुत की है? विमल जुल्का कमेटी ने। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा पीयूके में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी के तहत 1124 मेगावाट के किस पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और ये झेलम नदी पर बनाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वनडे एग्जाम वाले स्टूडेंट से, कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक तो पाकिस्तान पीओके में है और किस नदी पर है? झेलम नदी पर, इसलिए ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। 11वां क्वेश्चन, इंडिया मीट्स ब्रिटेन ट्रैकर 2020 में ब्रिटेन में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भारतीय कंपनी का दर्जा किसने हासिल किया है? तो एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड यानी कि ईपीएल ने। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? उदय कोटक ने। ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट। 13वां क्वेश्चन, कोविड-19 के उपरांत भारत लौटे भारतीय नागरिकों के स्किल्स मैपिंग हेतु किस योजना को शुरू किया गया था? स्वदेश योजना को शुरू किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जाएगा स्वदेश योजना का नाम क्वेश्चंस में, तो सही आंसर है स्वदेश का स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन, कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ईजी है गैस करना। 15वां क्वेश्चन, तटरक्षक बलों के गतिरोध से चर्चा में रहे सेंकाकू द्वीप समूह को किन देशों के मध्य सीमा विवाद है एवं यह कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा सेंकाकू द्वीप समूह कहाँ है? तो यह आपका है पूर्वी चीन सागर में स्थित, और किन देशों के मध्य इसकी सीमा विवाद है? चीन और जापान के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन, एलियन ग्रहों की खोज से चर्चा में रहे फास्ट को किस देश के द्वारा विकसित किया गया? चीन के द्वारा विकसित किया गया। इंपॉर्टेंट।
17वां क्वेश्चन चर्चा में रहे, रिमूव चाइना ऐप्स का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? वन टच ऐप लैब्स जयपुर द्वारा। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि गूगल प्ले स्टोर से इसको बैन कर दिया गया था। 18वां क्वेश्चन, देश में सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्मार्ट शहर के नए स्नातकों के लिए किस इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई? ट्यूलिप की शुरुआत की गई। इसका फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ट्यूलिप का फुल फॉर्म आपको इम्पॉर्टेंट है याद करना, और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। 19वां क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इसके अवसर पर भारतीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इस वर्ष की थीम किस विषय वस्तु पर केंद्रित की गई? अर्बन फॉरेस्ट पर। गावी क्या है? आपसे पूछ सकते हैं कि चर्चा में रहने वाला गावी क्या है, तो यह संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैक्सीन अलायंस का एक समूह। 21वां क्वेश्चन, हाल ही में लगभग 20,000 टन डीजल के बहने के कारण रूस के किस क्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई? साइबेरिया में। उस नदी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिसका पूरा रंग लाल हो गया था डीजल बहने की वजह से। 22वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के वन को पूर्व के अमेजन वर्षा वन के नाम से जाना जाता है? तो देहिंग पटकाई जंगल को माना जाता है, और ये असम में स्थित है। यह क्वेश्चन आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, एनसीआर भूकंप के लिहाज से किस जोन में स्थित है? एनसीआर में हाल ही में 2-3 महीने के अंदर काफ़ी बार भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है, तो एनसीआर जो है आपका वो जोन 4 में स्थित है। 24वां क्वेश्चन खासा इंपॉर्टेंट है, S-400 मिसाइल को किस देश से खरीदा गया? रसिया से खरीदा गया। 25वां क्वेश्चन, भारत में बच्चों को गोद लेने का नियम किस संस्था द्वारा किया जाता है? कारा द्वारा किया जाता है। जो कारा का फुल फॉर्म है वो केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण। 26वां क्वेश्चन चर्चा में रहे, ओपेक का गठन कब हुआ था एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक जो है वो तेल देशों का एक संगठन है। इसका गठन हुआ था 1960 में, और इसका जो मुख्यालय है वो वीना ऑस्ट्रिया में स्थित है। 27वां क्वेश्चन, मार्पोल रेगुलेशन किससे संबंधित है? तो यह समुद्री जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन। खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि अब नए पैटर्न के अनुसार जैसे पूछे जा रहे हैं। 28वां क्वेश्चन, हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सीईओ ने नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में $3.7 करोड़ का योगदान देने की घोषणा की है? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने। 28वां क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत ने कितने शहरी वन विकसित करने की घोषणा की? 200 शहरी वन विकसित करने की घोषणा की। इस वर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी वो थी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, और जो मेजबान देश था वो था कोलंबिया जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। यह क्वेश्चन आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 29वां क्वेश्चन, किस भारतीय को यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया? एम नेत्रा जो कि चेन्नई के एक डॉक्टर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? वाईकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार साकू। 31वां क्वेश्चन, अध्यापक और छात्रों को साइबर बुलिंग से जागरूकता हेतु सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 बुकलेट को किन संस्थानों ने तैयार किया है? NCERT और यूनेस्को ने। 32वां क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा मातृत्व की आयु MMR और पोषण स्तर बेहतर करने से जुड़े मुद्दों हेतु किसकी अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया? सुश्री जया जेटली की अध्यक्षता में। 33वां क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा वरुण मित्र और मेघ संदेश ऐप लॉन्च किए गए हैं? कर्नाटक द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि वरुण मित्र या मेघ संदेश ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार। 34वां क्वेश्चन भी खासा इंपॉर्टेंट है, गैरसैंण को निम्नलिखित में से किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? उत्तराखंड की। 35वां क्वेश्चन खासा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना है। चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? कैथी सुल्विन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को डेली करंट अफेयर्स वीडियो में करवाया भी गया है। लगभग सभी सारे क्वेश्चन को डेली करंट अफेयर्स वीडियो में करवाया गया है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। 36वां क्वेश्चन, किस शहर में डीप सबमिशन रेस्क्यू व्हीकल यानी कि DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया? विशाखापट्टनम में। 37वां क्वेश्चन, के संजीता चानू किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इन पे डोपिंग पे लगा प्रतिबंध को हटा लिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। 38वां क्वेश्चन, डीप नॉलेज ग्रुप द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के मामले में विश्व में सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन, HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैजात भरूचा को। 40वां क्वेश्चन, असम की राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? हिमा दास को। 41वां क्वेश्चन, मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का पहला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। BCCI के वर्तमान में लोकपाल कौन है? DK जैन। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका 1 साल का एक्सटेंशन कर दिया गया है
कार्यकाल को विस्तार दे दिया गया है। 43वां क्वेश्चन, IMD द्वारा जारी प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? सिंगापुर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44वां क्वेश्चन, खेलो इंडिया योजना के तहत किस शहर के राजीव गांधी स्टेडियम को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया जाएगा? आइजोल। 45वां क्वेश्चन, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 जून को। इसकी जो थीम है वो है एवरी एक्शन काउंट्स। 46वां क्वेश्चन, सरकार ने देश भर में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? 1000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड सिकल सेल डे कब मनाया जाता है? 19 जून को। 48वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जून 2020 में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की सूची में मुकेश अंबानी की रैंकिंग क्या है? 9वीं रैंकिंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 49वां क्वेश्चन, टेक महिंद्रा ने किस वर्ष तक ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। 50वां क्वेश्चन, किस राज्य ने थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। 51वां क्वेश्चन, DLF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव सिंह को। 52वां क्वेश्चन, युवा दिमागों को प्रज्वलित करने के लिए एक साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किसने किया? इसरो ने किया। 53वां क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? रतन लाल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। 54वां क्वेश्चन भी खासा इंपॉर्टेंट है। स्किज़ोथोरैक्स सिकुरुमेंसिस नामक एक मछली की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि मछली की एक प्रजाति स्किज़ोथोरैक्स सिकुरुमेंसिस किस राज्य में खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि हाल ही में एक नए जीव की प्रजाति खोजी गई जो कि जिसका नाम है स्किज़ोथोरैक्स सिकुरुमेंसिस और वह किस से संबंधित है? आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मछली, मेढक, केकड़ा। तो मछली आपको आंसर देना होगा। 55वां क्वेश्चन, सिडबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेंद्र कुमार सिंह को। 56वां क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री ने नस्लवाद के लिए एक नए सरकारी आयोग की घोषणा की है? ब्रिटेन के। इसलिए यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 57वां क्वेश्चन, राजेंद्र गोयल, इनका संबंध था क्रिकेट से, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये चर्चा में क्यों? क्योंकि उन्होंने रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लिए हैं अभी तक, 637। 58वां क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान द्वारा। इंपॉर्टेंट है। 59वां क्वेश्चन खासा इंपॉर्टेंट है। पुड़ेजा पुल का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया, डोडा जिले में किया गया और देवका नदी पर किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुड़ेजा पुल, जम्मू कश्मीर, डोडा जिला, देवका नदी। 60वां क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 27 जून को मनाया जाता है। 61वां क्वेश्चन खासा इंपॉर्टेंट है। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? लॉस एंजलिस, अमेरिका में। और इसका जो नाम है वो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर नागेंद्र। खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62वां क्वेश्चन, गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। 63वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्विस बैंकों में अपने नागरिकों और उद्यमों द्वारा लगाए गए धन के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? 77वीं रैंकिंग है। इंपॉर्टेंट है। 64वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी भी है। विजडन इंडिया द्वारा जारी किए गए एक ऑनलाइन सर्वे के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज कौन है? राहुल द्रविड़। 65वां क्वेश्चन आपको याद करना है जो कि अंतिम क्वेश्चन है। विजन इंडिया द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार कौन भारत का मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर है? तो वो है ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। ये थी आपकी करंट अफेयर्स की वन लाइनर्स की जून महीने की वीडियो। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को शामिल किया गया और जून महीने से आप विश्वास मानिए लगभग 90% क्वेश्चन अगर एग्जाम में जून महीने से आएंगे तो इसी वीडियो में से आ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन इस वजह से नहीं दी गई है, एक्सप्लेनेशन देखने के बाद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और फिर आप लोग उसको देखते नहीं हो, थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है 30-40 मिनट का वीडियो करंट अफेयर्स का देखने में। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखते ही हो, वही इनफ है। बाकायदा आप करंट अफेयर्स का वन लाइनर ये आप देख लीजिए कीजिए और कोशिश करूँगा मैं कि मैं वीकली वन लाइनर वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा सकूँ करंट अफेयर्स का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो और उसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करो क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।